दिल्ली के चुनावी संग्राम में हरियाणा कैबिनेट की एंट्री हो चुकी है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली में चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को त्रिलोकपुरी विधानसभा की जिम्मेवारी मिली है। सोनीपत पहुंचे कृष्ण बेदी ने फिर आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला और दावा किया कि दिल्ली में 8 फरवरी को कमल का फूल खिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए बेदी ने कहा कि दिल्ली की जनता को मुफ्तखोरी में बरगलाने का काम किया है। शिक्षा, शराब और चिकित्सा में घोटाले सामने आए तो आज ही दिल्ली की कैबिनेट जेल में पहुंच गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आम जनता का मन उठ चुका है। आज के दिन बीजेपी के पास ही मजबूत नेतृत्व है। वहीं किसान आंदोलन और किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन पर बोले कृष्ण बेदी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास मुद्दा है, जल्द ही इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा। देर रात तक चली बैठक पर भी बोले मंत्री, कहा कि संगठन चुनाव को लेकर बैठक हुई थी। 5 से 6 दिन के अंदर 377 मंडलों का गठन होगा। मंडलों के बाद जिलों का गठन और फिर प्रांत का गठन होगा। संगठन को लेकर कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है। चर्चा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के बाद केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाएगा। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय दल होने के नाते विभिन्न प्रांतों में चुनावी समय में बहुत से लोगों की जिम्मेवारियां तय की जाती हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो देश भर के लोग, प्रमुख लोगों ने वहां पर आकर पार्टिसिपेशन किया, हमारी मदद की, इसको संगठन को मजबूत किया। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के भी सभी वरिष्ठ मंत्रियों की और विधायकों की, सभी हमारे नेताओं की, प्रमुख नेताओं की जो संगठन करता है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सभी हमारे सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, सभी जो हमारे प्रभारी हैं, सभी की ड्यूटी लगी है। उसी नाते एक विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे भी दी गई है, त्रिलोकपुरी विधानसभा की। 2 तारीख से मैंने वहां पर चुनावी काम संभाल लिया है और वहां के संगठन की किस प्रकार की कोई संरचना की जाए, वहां के चुनावी कार्यालय का, वहां के आगामी चुनाव की क्षेत्रीय हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से रणनीति किस प्रकार से बनी जाए और चुनाव समिति का किस प्रकार से गठन किया जाए, सभी प्रमुख लोगों को काम में लगा दिया है। और ये 5-6 दिन के फीडबैक के अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% इस बार दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। देखिए, केजरीवाल जी ने अन्ना आंदोलन के नाम पर एक संगठन खड़ा किया और संगठन खड़ा करके किस प्रकार झूठ की राजनीति करके पूरे प्रांत के अंदर मुफ्तखोरी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया, महिलाओं को गुमराह करने का काम किया, शिक्षा के नाम पर और चिकित्सा के नाम पर उस आदमी ने किस प्रकार की धांधली की। जब चुनाव को सत्ता मिली तो फिर आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल जेल में मिला उनका। शिक्षा में भी घोटाला, शराब में भी घोटाला, मेडिकल में भी घोटाला। आज जिस प्रकार केजरीवाल के सभी साथी केजरीवाल को छोड़ कर भाग रहे हैं और किस प्रकार से पूरे के पूरे दिल्ली प्रांत के अंदर लोगों का अविश्वास केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सरकार के विरुद्ध है। और इस समय मुझे लगता कि कोई केजरीवाल को वहाँ मुँह लगाने के लिए तैयार है। जितने मर्जी लारे नारे सभी उसकी पोल पट्टी खुल चुकी हैं। लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर विश्वास करते हुए इस बार मन बना लिया है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एक लंबा समय होगा सर, बीजेपी पार्टी हर बार दावा करती है, लेकिन इस पर कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप आम आदमी पार्टी को काटने के लिए बीजेपी पार्टी आम जनता के बीच रहेगी? देखिए, पिछले 5-6 साल से, 8 साल से, 9 साल से किस प्रकार से सांप्रदायिकता की राजनीति केजरीवाल ने की और कांग्रेस ने मिलकर की। बाहर मैदान में जाके गालियां देंगे, चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी लोकसभा चुनाव इकट्ठे लड़ा, दिल्ली में जाके इकट्ठे लड़ा, पंजाब में जाके एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। लोगों का इन दोनों दलों से विश्वास उठ चुका है और विश्वास के लिए जब राजनीति में लोगों का विश्वास उठता है तो फिर विकल्प मिलता है और विकल्प सबसे बड़ी आज के दिन दिल्ली के लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर लगातार अच्छे काम भी किए हैं। और देश का सबसे मजबूत नेतृत्व किसी दल के पास है तो वो बीजेपी के पास है, मोदी जी के रूप में, अमित शाह जी के रूप में, जेपी नड्डा जी के रूप में। और अन्य प्रांतों की जिस प्रकार तरक्की को देखते हुए दिल्ली के लोग भी मन बना चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल ये है कि किसान आंदोलन एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर, सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल जी किसान नेता है, उनकी तबीयत को लेकर बार बार पंजाब सरकार को कह रहा है कि सुधार हो, लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी और हमारा मंत्री परिषद के लोग भी लगातार ये सारे प्रकरण पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और कोई ना कोई जल्द ही इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। दीदी जी, जैसे अभी साइबर ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सरकार का इस पर क्या ध्यान है? क्योंकि अभी देखिए, बिल्कुल मैं भी इस बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आज जिस प्रकार से साइबर ठगी के नाम पर भोले भाले लोगों को, महिलाओं को ये लोग शिकार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे देश के अंदर है, देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर है। और हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर भी है। और पिछले दिनों माननीय केंद्रीय होम मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर आकर सभी प्रांतों की यूटी की एक मीटिंग भी की है, उसके अंदर भी इसकी चर्चा की गई है। और इस ठगी का शिकार ना हो, हम बार बार अवेयर भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वॉइस मैसेज भी आ रहे हैं, लोगों को सतर्क तो करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यदि कोई दोषी पकड़ा जाएगा उसको किसी प्रकार में बख्शेंगे नहीं। क्या तैयारी है दिल्ली को लेकर? किससे मुकाबला मानते हैं आप? कांग्रेस हो या बीजेपी? आप बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हो, एक दिन चलो ना दिल्ली घूम के आते हैं, आपको पता लग जाएगा कोई भी मुकाबला है ही नहीं है। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग है। केजरीवाल ने 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कोई वहां पे शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं है। लोगों ने 100% भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के ऊपर विश्वास किया है और विश्वास कर रहे हैं। और लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और सातों के सातों लोकसभा जिस प्रकार से हमने जीती थी, हम संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या किस तरह की लगातार गठित हो चुकी है। उसके बाद हमारा एक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया चलती है। अब आगामी 5-6 दिन के अंदर अंदर हम सभी 377 मंडलों का हम गठन कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जिले का गठन होगा और फिर प्रांत का गठन होगा। संगठनात्मक विषयों को लेकर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा को लेकर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे, बैठेंगे और फिर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर सारी चीज़ों पर मोहर लगा देंगे।